परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमेशा तो मैं देती रहती हूँ अपनी गवाहियाँ, बट उस समय क्या होता है कि छोटा टाइम मिलता है और आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं 2022 की गवाहियाँ अपना देना चाहती हूँ। वैसे तो पहले का भी है, बाद का भी है, वो मेरा ऑपरेशन का है, तो मैं उस गवाही को बांटना चाहती हूँ। जब 2022 में जब लॉकडाउन था तो उस समय मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती रहती है। शुरू से ही मैं बहुत बीमार रहती थी। मुझे बचपन से ही इंजेक्शन लगता था चलने फिरने के लिए और मुझे ताकत के इंजेक्शन लगते थे, बट बीच में मैं ठीक होने के कारण 2022 में मेरे को बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। हम बहुत जगह अल्ट्रासाउंड ये वो मतलब बहुत कुछ कराया, कहीं से कुछ नहीं निकलता था। तो जब संडे का दिन था, आराधना नहीं आने के कारण, तो हम गए थे हॉस्पिटल और वहाँ देखा तो पहले कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आता था। उस दिन जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो मेरा अल्ट्रासाउंड में अपेंडिक्स निकला था और वो 11 mm का था। डॉक्टर ने भी थोड़ा सा हमें घबरा दिया था कि बहुत बड़ा है, फट भी सकता है और अंदर जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब धुंधला सा दिख रहा है। आप इससे एक एक्सरा कराओ, उससे पता चलेगा कि फटा है या नहीं फटा है करके। पर उस समय मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे। सच बताऊं तो हमारा जो सेविंग था थोड़ा बहुत डगमगाया था लॉकडाउन के कारण। तो उस समय वो थोड़ा डर के, मैंने फर्स्ट बार उनको उस दिन देखा कि वो रोने लगे और मैंने उनको यही बोला कि यो मेरा चरवा है, वो हमें कभी कोई कमी घटी नहीं होने देता, क्योंकि परमेश्वर हमारा दोस्त है। वो मेरे को हमेशा, मैं परमेश्वर को यही देख रही थी कि परमेश्वर मुझे वहाँ पे आश्वासन दे रहा था। क्योंकि उन्हें मुझे हिम्मत देनी चाहिए थी, मैं उन्हें हिम्मत दे रही थी इसके लिए। तो उसके बाद डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आपको 2 घंटे के अंदर आपको एडमिट करना होगा और प्राइवेट ही था, क्योंकि वैसे हमारा ऐसा रहेगा। तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत थी तो इमरजेंसी हमें करना पड़ा और हमने किसी को बताया भी नहीं था, घर वालों को भी पता नहीं था। और हमने सिर्फ एक प्रे पॉइंट अपने चर्च के लिए डाला था कि मेरे लिए प्रार्थना करना, ऑपरेशन होने जा रहा है। और वहाँ पे सिर्फ मलिका दीदी जान सकते मेरे कि 4 ऑपरेशन होने वाले, मतलब 2 पहले हो चुके थे, 2 होने थे। तो उस समय बहुत बड़ी दिक्कत थी और उस समय मेरे को ब्लड की हमेशा कमी रहती थी और मेरे को यूरिन चढ़ाना पड़ता था हमेशा। और वहाँ पे जब ऑपरेशन करने के लिए अंदर भेजा तो वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें थी और उन्होंने बोला जो आप जिसको मानते हो आप उसे प्रार्थना करो कि वो आपको सही रखे, क्योंकि बचने का कोई चांस नहीं था वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं प्रार्थना कर रही थी, मैं मन ही मन प्रार्थना करती, प्रभु कुछ नहीं होना है, क्योंकि मेरा बेटा उस समय 2 से 2.5 साल का था। तो मैं वही देखती थी कि उसको कौन संभालेगा, पर एक विश्वास था कि परमेश्वर है जो कि उसकी रक्षा करेगा। पर एक होता था माँ कैसे देखेगी करके। तो परमेश्वर सचमुच में वहाँ पर वो मेरे दोस्त के समान वो मेरे साथ रहा और उसने मेरा हाथ थामा रहा और वहाँ पे मुझे डगमगाने नहीं दिया और मेरे को मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। 3-4 घंटे के बाद जब ऑपरेशन हो गया था तब मेरे हस्बैंड ने सबको बताया कि दीपा का ऑपरेशन हो गया। सब घबराने लग गए, क्या हुआ, क्यों ऑपरेशन हुआ, किसी को पता नहीं था उसके बारे में। पर परमेश्वर ने वहाँ पर मेरी रक्षा करी, सहायता करी। वो मेरे दोस्त के समान वो मेरे साथ रहा, मुझे हिम्मत दिया, मेरे हस्बैंड को भी हिम्मत दिया। और मैं फिर उसके बाद जब अंदर वार्ड में शिफ्ट किया तो मेरा ब्लड बिल्कुल डाउन हो गया था। ब्लड चढ़ाने की नौबत आ गई, मेरा नीला पड़ गई थी मैं पूरा, क्योंकि पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। तो वहाँ पे ब्लड की इंतजाम और ब्लड चढ़ाया, फिर मैं ठीक हुई। उसके 4-5 मंथ के बाद फिर मेरे को डेंगू हो गया था, मेरे को हुआ टाइफाइड था। और उसके बाद जब टाइफाइड के इंजेक्शन चल रहे थे और साथ साथ में मैं रिकवर होने के बजाय मैं बहुत डाउन होती चले गई थी। अपने पाँव से चल के गई और हॉस्पिटल जाके मैं बेड लेटर पाके मेरे को चलाने के लिए एक ज़रूरत पड़ रही थी। और उस समय भी हस्बैंड के बाद सच में बताऊं कि सच में परमेश्वर मेरा सहायक बना, मेरा दोस्त बना, मेरे हस्बैंड की मदद के। उनको भी टाइफाइड चल रहा था पर उन्होंने अपने पे ध्यान ना दे के वो पूरा फोकस मेरे पे करा उन्होंने। उसमें हमें पास कोई सहायता करने के लिए साथ में कोई नहीं था जो कि बच्चे को देख सके करके। और वहाँ पर सुबह ब्लड टेस्ट करने जाता, कुछ और रिपोर्ट निकलता, शाम को कुछ और निकलता। 3 दिन के अंदर मेरा ब्लड जो था 13,000 में आ गया था और डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था कि आप 2 बजे तक ब्लड डोनर नहीं करेंगे, ब्लड तो इनका जान खतरा है और हम इन्हें बचा नहीं पाएंगे करके। तो वहाँ पर भी परमेश्वर ने एक मदद और सहायता किया, वो दोस्त के समान मेरे साथ और मेरे हस्बैंड के साथ और खासतौर
मेरे बच्चे के साथ रहा परमेश्वर। और हमारे चर्च से बहुत जने गए थे डोनर देने के लिए, बट वो ग्रुप अलग था और मेरा एक बी पॉजिटिव था, तो मेरा ग्रुप नहीं मिल रहा था कहीं पे। और वहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ने पूरी ऑफिस में बात करी कि किसी के पास है तो आप मदद करो करके। हॉस्पिटल से नहीं मिला था ब्लड प्लेटें, और वहाँ पे हॉस्पिटल जब ऑफिस का ही एक ऊपर सीनियर पोजीशन में था, वो गए मेरे हस्बैंड के साथ और उन्होंने ब्लड प्लेट दिए। और वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आई कि मेरे हस्बैंड के पास 1 रुपया भी नहीं था और वहाँ पे 10,000 पे करना था। और वहाँ पे परमेश्वर ने एक मदद किया कि उनके ही थ्रू उन्होंने 3 घंटा वेट किया, जो वो फिल्टर कुछ भी होता है ब्लड प्लेट को होने के लिए, वो बैठे रहे, क्योंकि बड़े पोजीशन वाले शायद उतना नहीं बैठ पाते हैं। पर जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमारे दोस्त के साथ समान हमारे साथ चलता है, तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और तो वहाँ पर उन्होंने पे किया, वहाँ पर पैसे जो थे उन्होंने दिया, और परमेश्वर ने सचमुच में मदद किया, सहायता किया। और मेरे को जब ब्लड प्लेटें चढ़े तो उसके बाद मेरे को रिकवर हुई, और परमेश्वर ने सचमुच में एक दोस्त के समान मेरे साथ रहे। क्योंकि हमेशा मैं जब प्रार्थना करती थी, मेरे को 2000 का एक दिन में लोग बोलते थे कि बकरी के दूध से बढ़ता है, इससे बढ़ता है, उससे बढ़ता है, पर किसी से मेरी ब्लड प्लेटें नहीं बढ़ रही थी और बकाया वो घटती जा रही थी। 2000 का उन्होंने बकरी का दूध ला के मेरे को पिलाया एक दिन के अंदर में, बल्कि उनके पास नहीं था, उन्होंने दर करके। और हमने किसी से नहीं बोला, मैं विश्वास करा कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, कहीं ना कहीं से हमारा इंतजाम करेगा करके। और परमेश्वर ने सही रीति में हमें किसी के साथ मतलब हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, जो था इधर उधर से सबने मदद किया। और जो मेरी थोड़ी बहुत सेविंग थी वो मैंने खर्चा किया, क्योंकि हस्बैंड को पता नहीं था कि इसके पास इतना है। कि हम बहनें क्या होता है, सच में और होते होंगे नहीं होते, मैं बहुत कम चूज हूँ ऐसे मामले की किसी को देने के। और जो कराड़ी नोट होता है तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती, उसका खर्चा भी नहीं करती हूँ अपने ऊपर, तो बिल्कुल नहीं। पर मैंने वो संभाल के रखा था कि जरूरत के टाइम पे जरूरत पड़ेगी करके। और सचमुच में परमेश्वर एक दोस्त के समान वहाँ पर मेरे को मदद किया कि मैं उससे दे सकूँ। मैंने अपने सारी सेविंग वहाँ पर अपने हस्बैंड को दी। बहुत खर्चा आया, पर हमने किसी से हाथ नहीं फैलाया। परमेश्वर ने सारी मदद किया, सारा जरूरत को हमारा पूरा किया। और आज जो मैं खड़ी हूँ, परमेश्वर के एक दोस्त के समान वो मेरे साथ रहा और मेरे परिवार के साथ रहा, उसी के वजह मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मेरे को हाँ दिक्कतें बहुत होती हैं, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि आपको जब तक 40 साल की नहीं होगी तब तक आपको दिक्कत होगी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि मेरी 28 साल की उम्र में मेरा सब कुछ निकल चुका था, जो ऑपरेशन के द्वारा निकला था, जो मुझे नहीं करना था और मुझे पता भी नहीं था। डॉक्टर ने बोल दिया कि 2 साल के अंदर आपको फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं इतने बार नहीं करूँगी ऑपरेशन करके। तो परमेश्वर ने वहाँ पर मेरी मदद की और परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया अपने परिवार से जोड़ने के लिए। और आज मैं जो यहाँ पर खड़ी हूँ, परमेश्वर की दया और उनकी जो दोस्त वो हमारे साथ रहा, उसी के बदौलत में यहाँ पे खड़ी हूँ। और मैं परमेश्वर में बढ़ रही हूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मैं परमेश्वर के लिए बढ़ रही हूँ और आगे चल के मैं और आगे और परमेश्वर की गवाह ठहरूँ। इसलिए परमेश्वर से धन्यवाद।